नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी हम लोग बिल्कुल एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। इसके जस्ट बाद मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ाऊंगा। फिलहाल अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज। तो हेडलाइन लगा लीजिएगा, साधारण ब्याज होता क्या है। साधारण ब्याज इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। कुछ बेसिक इसका फॉर्मूला है, आप चाहो तो फॉर्मूला लिख सकते हो। मैं आपको सिर्फ यूनिट पे बताना सिखाऊंगा। देखिएगा कुछ फॉर्मूला, पहले उसके बारे में जानकारी ले लो, कहीं कहीं पे ये भी काम पड़ जाता है, ठीक है। तो आपको इसमें 4 टर्म याद रखने हैं। एक होता है आपका प्रिंसिपल, एक होता है आपका रेट, एक होता है आपका टाइम, एक होता है आपका अमाउंट। क्या होता है अमाउंट, और लास्ट में आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में तो पढ़ना ही है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इस वीडियो में कुछ बेसिक बातें में हम जानेंगे और 10-15 क्वेश्चन भी कर लेंगे जो इसे पीवीसी में पूछे गए हैं। प्रिंसिपल का मतलब होता है हिंदी में, इसको बोलते हैं हम लोग मूलधन, ठीक है। सबको बारी बारी समझेंगे। रेट का मतलब होता है दर, समय के बारे में जानते हो। टाइम मतलब। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है आपका प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को जब दोनों कंबाइंड रूप से आता है तो बोलते हैं हम लोग अमाउंट। AMOUNT होता है, यहाँ पर NT छूट गया, ठीक है। अमाउंट, इसको बोलते हैं हम लोग मिश्र धन। क्या बोलते हैं, मिश्र धन। और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में ऊपर लिखा हुआ ही है, साधारण ब्याज। इतना बात क्लियर। अब मूलधन क्या होता है, मूलधन वो होता है जो आप किसी से पैसा उधार मांगते हो या फिर किसी को पैसा देते हो, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे ये कहूँ कि अगर मैं किसी को पैसा दे रहा हूँ 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये जो मैं दूंगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। कितना मैंने किसी को दिया या फिर किसी से लिया। अमाउंट जो सिंपल इंटरेस्ट जो है आपका जो पैसा बनेगा, सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज का जो पैसा बनेगा आपका किस पे डिपेंड करता है, एक तो डिपेंड करता है आपका मूलधन पे, कितना अमाउंट आपने लिया है, ठीक है। दूसरी बात कि रेट कितना लगा है। रेट का मतलब होता है दर मतलब आप बोलते हो सैकड़ा, भी कई बार गांव में बोल दिया जाता है कि सैकड़ा कितना भाई लगेगा। तो मान लेते हैं कि अगर सैकड़ा अगर 10% लगाया गया है, इसका मतलब क्या होता है 10% का। आप तो बस सुने होंगे 10%, 20%, 3%, गाँव में भी ऐसा होता है कई बार। तो 10% का मतलब क्या होता है कि 10 डिवाइड में अगर परसेंट को हटाओगे तो 100। इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपया में 10 रुपया वो लेगा। 100 रुपया में कितना लेगा, 10 रुपया। यानी कि अगर आपने किसी से 100 रुपया उधार लिया है तो बदले में जब आप उसको रिटर्न करोगे 1 साल के बाद तो आपको कितना लेगा, 10 रुपया वो एक्स्ट्रा लेगा, सिर्फ अमाउंट लेगा, क्योंकि आपको उसने मदद किया है तो बदले में क्या चाहेगा, कुछ तो अमाउंट चाहेगा ना आपका बेनिफिट में। तो 100 रुपया पे 10 रुपया लेगा। सपोज कि अगर 10,000 रुपये पे कितना रुपया लेगा, अगर 1 साल का ही बात किया जाए तो 10,000 पे कितना लगेगा। अगर 100 रुपया पे ले रहा है वो आपका 10 रुपया, 100 रुपया पे कितना ले रहा है, 10 रुपया, तो अगर 1 शून्य आप नीचे बढ़ाओगे तो 1 शून्य ऊपर भी बढ़ाओगे, यानी कि 1,000 पे 100 रुपया लेगा। तो 10,000 की बात आएगी, 10,000 पे कितना लेगा वो आपसे, 1,000 रुपया एक्स्ट्रा ले लेगा। इतना बात क्लियर हो गया होगा। यानी कि नीचे वाला जो पार्ट होता है ये आपका क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा, ये आपका प्रिंसिपल होता है। ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, ये होता है आपका SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। जैसे जैसे यहाँ पर बढ़ेगा वैल्यू, ऊपर भी आपका वैल्यू बढ़ते हुए चलेगा। अब बात आती है समय की। समय क्या होता है कि आप कितने टाइम के लिए लिए हो पैसा उससे, ठीक है। 1 साल के लिए हो, 2 साल के लिए हो, 3 साल के लिए हो, 1 महीने के लिए हो, 365 दिन के लिए हो, 173 दिन के लिए हो, जितना भी टाइम आएगा यही आपका समय आएगा। तो समय को ज़्यादातर हम लोग बोलते हैं वार्षिक समय, ठीक है। यानी कि साल में काउंट होता है। हम लोग का जो क्वेश्चन आता है वो आपका वर्ष के अकॉर्डिंग आता है, या फिर कई बार मंथली में आ जाएगा, या फिर कई बार दिन में भी आ सकता है। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वार्षिक पे डिपेंड होते हैं, यानी कि 2 साल का, 1 साल का, 4 साल का, 2.5 वर्ष का, ऐसे पूछता है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन करेंगे इसमें, साल वाला भी करेंगे, वार्षिक वाला भी करेंगे, और कोई पार्टिकुलर दिन से किसी पार्टिकुलर समय तक, यानी बोल देगा कि 1 जनवरी से 15 अगस्त के बीच में पैसा का अमाउंट कितना हो जाएगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा उसके बारे में। अब बात करते हैं हम लोग अमाउंट पे। अमाउंट क्या होता है, मिश्रधन होता है क्या कि एक तो आपका मूलधन जितना पैसा आपने उसको दिया था, और एक उस पर जितना पैसा बना यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, ये दोनों का जो सम होता है ना, यानी जोड़, वही होता है हमारा अमाउंट।
यानी कि अमाउंट इक्वल टू आप बोल सकते हो कि मूलधन और प्लस में साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, यही होता है आपका क्या, मिश्रधन यानी कि अमाउंट। यानी कि अमाउंट अकेला अमाउंट नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल से मैं समझूँ यहाँ पे कि 10% में अगर मैं अमाउंट या फिर 15% का बोलूँ या फिर 20% का बोलूँ, कि अगर 20% में अगर कहा जाए, अगर रेट आपको पता हो तो आधा क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। कि अगर 20% में मैं पूछूँ किसका भाई बताइए ज़रा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, अमाउंट कितना होगा, और आपका एक कौन सा बच्चा प्रिंसिपल कितना होगा, ठीक है। तो सारी चीज़ आपको परसेंटेज में छुपा हुआ होता है। वो कैसे कि 20 को अगर आप तोड़ोगे तो 20 बटे क्या करोगे, 100 करोगे, तो 100 क्या हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट वो आपका हो जाता है प्रिंसिपल। तो यह प्रिंसिपल, ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है आपका एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हो, क्या करते हो, इन दोनों को जोड़ देते हो तो आपका अमाउंट आ जाता है। क्या आ जाता है, अमाउंट। यानी कि अमाउंट अगर जोड़ोगे तो 100 और 20 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इतनी सी बात क्लियर होगी। यानी इससे ये भी पता चला कि अगर आप कोई क्वेश्चन करते हो एसआई का और आपको रेट गिवन है तो आप क्वेश्चन को ईजी बना लोगे, किससे, रेट से ही, ठीक है। आप उसको यूनिट में यहीं से तोड़ सकते हो। एक चीज़ और बात मैं समझा दूँ, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, अगर आपने ये मान लिया कि सिंपल इंटरेस्ट में 100 जो है आपका वो क्या हो जाता है आपका प्रिंसिपल, अगर 100 जो आपका प्रिंसिपल है तो बाकी कौन सा बचा है, यही रेट और टाइम डिपेंड करेगा इस पर, ठीक है ना, रेट और टाइम डिपेंड करेगा। तो कह दूं मैं यहाँ पे कि एसआई जो डिपेंड कर रहा है किस पे कर रहा है, आर एंड टी पे ही डिपेंड करेगा। अगर प्रिंसिपल को अगर आप 100 मान लो तो रेट किस पे डिपेंड करेगा, आर एंड टी पे ही डिपेंड करेगा। वो कैसे, मैं आपको एक हिंट देकर समझा रहा हूँ। इतना आप क्लियर हो चुके होंगे तो आगे की बात समझते हैं। अब बारी आया कुछ फॉर्मूला का, अब लिख लो, लेकिन ज़्यादातर फॉर्मूला यूज करूँगा नहीं मैं, इक्का दुक्का क्वेश्चन में मैं समझाने के लिए कर दूँ तो ठीक है, नहीं तो जहाँ जहाँ पर रेट गिवन है वहाँ पर मैं फॉर्मूला का यूज नहीं करूँगा, ठीक है। आपको मैं यूनिट पे ही बनाना सिखाऊंगा। बात समझते हैं यहाँ पे कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है यानी कि शॉर्ट में उसको बोलते हैं एसआई, ये डिपेंड किस पे करता है, एक तो करता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल लिख दीजिए, एक करता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप लिए हो उससे पैसा, और लास्ट करता है कितने समय के लिए हो तो आपका टी, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब जो आर है यहाँ पर क्या है, परसेंटेज में लगा हुआ है। इन दूसरा लैंग्वेज में अगर लिखोगे तो पी गुने आर गुने टी और डिवाइड में परसेंटेज के लिए क्या होगा, 100। ये हमारा एसआई का फॉर्मूला होता है। इस बात को आप ध्यान में रख लोगे, ठीक है। दूसरी बात कि मैं जब यहाँ पर रेट की बात कर रहा हूँ, जब आपको रेट गिवन है तो आप ये मान के चलो क्या कि प्रिंसिपल लेट, मान लो आप कि प्रिंसिपल जो होगा 100 रुपया, यानी कि 100 यूनिट, ऐसे मान लो कि 100 रुपया या फिर 100 यूनिट, ऐसे मान लो 100 रुपया होगा या फिर 100 यूनिट है। तो जब ऐसा है तो बताइए कि एसआई किस पे डिपेंड करेगा, कि प्रिंसिपल को अगर आपने मान लिया 100, रेट के लिए रेट ही रहेगा, टी के लिए टी रहेगा, और डिवाइड में क्या था, पहले से ही 100 था, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, आर एंड टी पे ही डिपेंड करेगा, यानी रेट एंड टाइम पे ही सिंपल इंटरेस्ट आपका डिपेंड करेगा, ठीक है। यानी जहीं कहीं भी बात हो अगर सिंपल इंटरेस्ट की तो आपको रेट एंड टाइम पर मल्टीप्लाई कर दो, आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन वो रेशियो का क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा, तब आपका इसका यूज करना है। कुछ क्वेश्चन रेशियो का भी मैं करवाऊंगा, उसमें आपको ये चीज़ गौर करना, इस चीज़ का मैं डायरेक्टली वहाँ पे यूज करूँगा। अभी मैं सिर्फ बेसिक चीज़ समझा रहा हूँ, कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ यूज होगा उसका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो फॉर्मूला आपको पता हो गया कि एसआई इक्वल टू पी आर टी बाई 100 होता है। ये फॉर्मूला आपने पहले से भी पढ़ रखा होगा, लेकिन आप ना यहाँ पर जब क्वेश्चन करोगे तो आप इसका यूज़ मत करना, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, आपको सोचने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कि कहाँ पर किसका वैल्यू रखूँ। आपको क्या करना है कि सपोज आपको पी का वैल्यू चाहिए, किसी क्वेश्चन में आपको दे दिया एसआई, रेट दे दिया, टाइम दे दिया और पूछ दिया आपका प्रिंसिपल क्या होगा, तो आप यहाँ पे मत रखना। ऐसे में थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होता है, आपको टाइम थोड़ा सा लग सकता है, 2-4-5 सेकंड लग जाएगा एक्स्ट्रा। पी का वैल्यू निकालना है तो आपको हमेशा क्या करना है कि एसआई में 100 से मल्टीप्लाई करना, और बाकी जो 2 पार्ट बच गए हैं रेट एंड टाइम आपका यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये आपका ऊपर गुना हो जाएगा, पी आपको चाहिए ही, ये दोनों पार्ट आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर आर की बात की जाए तो आर को आप यहाँ पे फेंक दो, पी आपका नीचे आ जाएगा, यानी कि एसआई गुने 100 डिवाइड में पी गुने टी हो जाएगा आपका ये। उसी प्रकार अगर टाइम की बात की जाए तो टाइम को आप यहाँ पर रिप्लेस कर दो, टाइम इक्वल टू एसआई गुना 100 और डिवाइड में पी मल्टीप्लाई विथ आर हो जाएगा, ठीक है। और एसआई के लिए बात की जाए तो एसआई के लिए तो फॉर्मूला है ही आपका ये। जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे ये इसमें मैंने चर्चा कर दिया, ठीक है। एक चीज़ और कि एसआई का जो होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट में,
जो इंटरेस्ट होता है बनता है ना, वो आपका प्रत्येक वर्ष सेम टू सेम बनता है। अगर इस बार इस साल अगर कुछ पैसा बन रहा है मेरा सिंपल इंटरेस्ट में, मान लीजिए कि 100 रुपया बन रहा है, तो प्रत्येक वर्ष आपका 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया ही बनते रहेगा जब तक वो पूरा का पूरा पैसा लौटा नहीं देता हो, या फिर जब तक वो का टाइम टेन्योर ख़त्म नहीं हो जाता। ठीक है, या फिर ऐसे भी समझ लो कि अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट रेट एंड टाइम फिक्स हो तो SIP क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा हर टाइम के लिए। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा करेंगे तो ऐसा आपका नहीं होता है। उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। बस फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होता है लाइक एज अ सिंपल इंटरेस्ट रेट होता है, जबकि सेकेंड ईयर से क्या होता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से कुछ अलग होता है, जो कि अमाउंट में कुछ ज़्यादा होता है। तो कई बार ऐसे भी होते हैं गाँव घर के लोग कि उनको ये इतना समझ नहीं आता कि सिंपल इंटरेस्ट पर लिया जाए पैसा या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पर लिया जाए। कभी किसी का मजबूरी आ जाए तो सामने वाले से पैसा मांगता है तो लोग को कन्फ्यूजन में होता है। पेपर तो बन जाता है कि भाई चलो आपको मैंने पैसा दे दिया, और डॉक्यूमेंट में हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर चक्रवृद्धि ब्याज। तो गरीब को तो पता होता नहीं कि हम लोग जो पैसा लिए हैं सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज पे लिए गए। लेकिन जो चालाक होता है देने वाला, वो क्या करता है, लालच के लालच में आके वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज पे लेके रख लेता है। तो आप लोग को इतना करना है कि अगर इस बारे में जानकारी नहीं हो तो जानकारी अभी प्राप्त हो चुका होगा, तो कुछ क्वेश्चन करेंगे। लेकिन इतना बात याद रखिएगा कि कभी भी किसी से इमरजेंसी में अगर पैसा ले रहे हो आप, भगवान न करे कभी ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर ले रहे हो तो आपको क्या लेना है, सिंपल इंटरेस्ट पे लेना है। रेट बिल्कुल कम लेना, आप क्वेश्चन कर लेना कि आपके बचत में इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि आपका जो मंथली होगा या फिर जो ईयरली आपको चार्ज देना पड़ रहा है, ठीक है, तो वो आपका बचत में हो। ऐसा नहीं कि आपने 10% पे ले लिया 10,000 का प्रत्येक महीना आपको, या फिर प्रत्येक ईयर आपको 1,000 रुपया देना पड़ रहा है और उतना आपका बचत में नहीं हो, उतना आपका बच नहीं रहा हो पैसा, तो क्या होगा, ये चीज़ दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, कर्जदार से मुक्ति पाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने पूरा बेसिक जानकारी यहाँ पे एकत्रित कर लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन हिट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। जो बच्चे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि कंटिन्यू चलेगा, ये वीडियो चलता ही आ रहा है तो आगे भी चलेगा ही चलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका होगा, मैं पढ़ के सुना दूँ। क्वेश्चन में कहा गया क्या कि एक राशि ने 4 साल में 6.25%। अब ये रेट आपको जैसे ही गिवन है तो बस रेट पे तोड़ना आप सीख लो। क्या दे रखा है आपको, 6.25%। ठीक है, अगर परसेंटेज नहीं पता हो तो मैं इसको तोड़ के सिखा देता हूँ। अगर परसेंटेज पता है तो डायरेक्टली आप फिट कर सकते हो कि 1/16 होता है वैल्यू इसका। लेकिन मैं फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ इसका, तो जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं बस बता रहा हूँ। परसेंटेज के लिए क्या हो जाएगा, 2 शून्य नीचे, ये डेसिमल हटेगा, 2 शून्य और नीचे जाएगा। ये कटेगा आपका 25 ही होता है 625, ये आपका 4 में जाएगा। ये भी कटेगा आपका 4 में जाएगा। यानी टोटल मिला के कितना आएगा, 1/400 का 16। क्या गया, 1/16 आ गया। अब 1/16 आया, इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल अमाउंट आपका क्या हो गया P, और 1 रुपया क्या हो गया इसका SI। लेकिन ये कितने वर्ष का है, तो 1 वर्ष का आया। जब सिर्फ आप परसेंटेज को तोड़ते हो ये सिर्फ 1 वर्ष के बारे में बताता है। इतना बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे पढ़िएगा कि 4 साल के लिए बात किया गया, यानी कि 1/16 आया है, ये 16 रुपया पे 1 रुपया बन रहा है सिर्फ 1 साल में। लेकिन अगर 4 साल की बात की गई है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कि जो अभी आपका 1 रुपया बन रहा है SI, वो आपका 4 साल में 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया करके 4 रुपया हो जाएगा। यानी क्या करना है आपको, 4 से मल्टीप्लाई करना है। फिर से शॉर्ट कर सकते हो, काटो तो कितना आ गया, 1/4। यानी कि ये जो आया मेरा, ये 4 साल में 4 रुपया पे 1 रुपया बन रहा है। ठीक है, आगे क्या क्या है कि 6.25% वर्ष की दर से 3200 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त किया जाए तो राशि कितनी होगी। ठीक है, 3200 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त करा। क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना। ठीक है, तो 3200 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त करा, इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाला तो आपका SI है, कंप्लीटली SI है, नीचे वाला क्या आपका प्रिंसिपल है। तो 3200 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त करने का मतलब कि 1 यूनिट का वैल्यू ही दे रखा है, यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू ही दे रखा है आपको 3200 रुपया। कितना दे रखा है, 3200 रुपया। पूछा क्या है कि कितना पैसा लिया होगा, कितना पैसा लिया होगा कि 6.25% के हिसाब से 4 साल में 3200 रुपया उसको SI देना पड़ा, सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ा। तो प्रिंसिपल क्या था, नीचे वाला पार्ट होता है आपका, यानी 4 है आपका, तो 1 का मतलब इतना, तो 4 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, आप ही बताओ। 4 से इसमें बस गुना कर दोगे, 8, 12 और 00 ऐसे, यानी कि 12,800 रुपये उसने उधार लिया होगा। कितना लिया होगा, 12,800 रुपये उधार लिया होगा। तो ऑप्शन मैच कीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर C जाएगा, 12,800 रुपये। ठीक है,
क्वेश्चन को देखते रहिए, अब समझ में आना स्टार्ट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं सारे के सारे को इसी टाइप से बनाऊंगा, तब आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि चलो समझ में आने लगा आपको। और शेयर जरूर करें वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को फ़ायदा हो इस चीज़ का। आगे पढ़िएगा, क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लेता है। रेट दे रखा है ना आपको कितना, 5%, तो आपको यहाँ हिट कर देना है 5%। अब 5% का मतलब कितना होता है, 5/100 आप जानते होंगे, और इसको कैंसिल करोगे तो आपका आएगा 1/20, यानी कि 20 रुपया पे 1 रुपया उसको मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट। कितने साल में, तो मात्र 1 साल में। अब देखिए आगे, साधारण ब्याज से उधार लेता है तथा 15 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार की गई राशि से 250 रुपया कम है 15 वर्षों में। तो 15 वर्षों का मतलब ही 1 वर्ष में 1 रुपया मिल रहा है, तो 15 से गुना करोगे, इसमें 15 वर्ष हो जाएगा ना। कैंसिल करोगे, कटने वाला होता है काट दीजिएगा, नहीं कटने वाला होगा छोड़ दीजिएगा। काटोगे तो आपका फायदा है, शॉर्ट हो जाएगा, आप मल्टीपल आराम से चुन सकते हो। तो 3×5 = 15, ये कटेगा तो 4×5 = 20, यानी कितना आ गया 3/4। यानी ये वाला जो पार्ट है आपका, ये आपका SI हो जाएगा, और नीचे वाला जो पार्ट है ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। यानी प्रिंसिपल अमाउंट 4 रुपया पे 3 रुपया उसको मिल रहा है 15 वर्षों में। कितने प्रतिशत के रेट से, तो 5% के रेट से। मतलब इसका ये निकल गया। अभी क्या कहा है आगे कि ब्याज 15 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 250 रुपया कम है। यानी कि जितना इसका ब्याज बन रहा था ना, तो जितना उधार लिया गया था इससे कितना कम है भाई, तो इससे ना आपका एक कम है, 1 कम है। और 1 यूनिट कम का मतलब यहाँ पे दे रखा है कि 250 रुपया कम है। तो इसका 1 का मतलब अगर 250 रुपया है, 1 का मतलब 250 रुपया है, तो 3 का मतलब कितना हो जाएगा 750, और 4 का मतलब कितना हो जाएगा 1000 रुपया। इतना बात समझ में आ गया होगा, सारे का वैल्यू निकल चुका है। पूछा क्या है कि उधार दी गई राशि क्या होगी, तो उधार दी गई राशि यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट ही पूछ रहा है आपसे, कितना रुपया हम उसको दिए थे, तो 4 रुपया दिए थे। 4 का मतलब कितना गया, 1000 रुपया दिए थे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 1000 रुपया। क्लियर बात। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आराम से समझिए। अगर एक बार में समझना है थोड़ा सा पॉज कीजिए, पीछे कीजिए, रिवाइंड कीजिए और फिर से प्लेबैक कीजिए। जैसे सॉन्ग सुनते हो, कोई चीज़ अच्छा लगता है तो क्या करते हो, पीछे से रिवाइंड, फिर प्ले रिवाइंड, प्ले रिवाइंड, ठीक है, आपको भी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा कि एक राशि को 16% दर, फिर से दे रखा है रेट आपको ना, तो 16% को देखिए यहाँ पर 16% है। 16% को आप तोड़ो 100 कर दोगे, ये जगह कितना बार में, 4 चौका 16, तो 25 चौका 100, यानी कितना आ गया टूट के 4/25 आ चुका है। ठीक है, 4/25 यानी 25 रुपया पे 4 रुपया उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। कितने के लिए, 1 साल के लिए। आगे पढ़िएगा, 2 वर्षों की बात की गई है, 2 वर्षों के लिए उधार लगाया गया, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ तो शॉर्ट नहीं होने वाला, तो आपको क्या आएगा फाइनली 8/25, यानी 25 रुपया पे 8 रुपया उसको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। 2 वर्षों में रेट कितना है, तो 16%। इतना बात क्लियर। आगे पढ़ते चलिएगा, साधारण ब्याज पर निवेश करने से 800 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। यानी जब इन्होंने 16% के रेट के हिसाब से जब 2 वर्षों के लिए पेमेंट कहीं पर दिया था, तो उसमें उसको इंटरेस्ट कितना मिला है, इंटरेस्ट मिला है 800 रुपये। और ये हमारा ऊपर वाला होता है क्या, इंटरेस्ट होता है, नीचे वाला क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट होता है। तो इसका 8 का मतलब अगर दे रखा है 800, तो कितना गुना बढ़ा है, 100 गुना बढ़ा है। आपको अगर पूछ दिया जाए कि प्रिंसिपल बताइए, तो प्रिंसिपल में भी जब 100 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, 2500 रुपया हो जाएगा ना। तो आपसे ये पूछ रखा है ना कि मूलधन क्या थी, कितना दिया होगा, तो मूलधन आ गया आपका 2500। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे का क्वेश्चन पढ़िएगा, आपके सामने आ चुका होगा कि अरविंद ने एक धनराशि 1 जनवरी 2012 को लिया। डेट मेंशन कर लीजिएगा, बड़े आराम से पढ़िएगा इस चीज़ को कि 1 जनवरी कब लिया, तो 2012 को लिया। कौन लिया भाई, तो अरविंद नाम का कोई व्यक्ति है, उसने लिया है। को बैंक में 8% साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है। कितना प्रतिशत भाई, तो 8%। इस बात को मैं साइड में लिख देता हूँ, 8%। ठीक है, 8% को तोड़ लो आप, कितना हो जाएगा, 8/100 करोगे, अभी फिलहाल रहने दीजिए। ठीक है, या फिर शॉर्ट कर ही लो, ये 2 चौका 8 जाएगा, ये जाएगा 25 चौका 100, यानी कि 2/25 आपका आ चुका है। यानी 25 रुपया पे 2 रुपया आ चुका है 1 साल के लिए। ठीक है, लेकिन हमें 1 साल तो चाहिए नहीं, क्योंकि यहाँ पर डेट कुछ मेंशन कर रखा है, तो पहले दिन निकाल लेते हैं ना, क्योंकि 1 साल 2 साल कुछ नहीं दे रखा है। यहाँ पे कुछ ऐसे कह रखा है कि 1 जनवरी को इसने पैसा लिया, साल कौन था 2012 साल था इसका। ठीक है, और धनराशि जो है
8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की, उसने 3,144 रुपये की धनराशि जो है, यानी मूलधन कितना दे रखा है, 3,144 रुपये, 7 अगस्त 2012 को बैंक से प्राप्त कर लिया है। 7 अगस्त 2012, 7 अगस्त 2012 को, यानी इस टाइम टेबल में दिन कितना था आप पहले वो निकाल लो, ठीक है, क्योंकि इसमें तो आपको नहीं दे रखा ना कि 1 साल 2 साल ऐसा कुछ भी, आप इसमें दिन काउंट कर लो कि कितना दिन था। तो 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ है ना आपका, तो 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ, नहीं कि 1 जनवरी को काउंट करते हुए जनवरी मंथ में कितने टोटल दिन होते हैं, ठीक है। आपको पता होता कि 31 दिन होंगे, ठीक है, आपको ऐसे भी पता होगा ना थोड़ा सा, ये जो आप उंगली का कैसे रखते हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई से आता होगा आप लोगों को, तो ऐसा आप काउंट कर लोगे कि जनवरी में कितना हो गया, आप लिख दो यहाँ पर कि जनवरी मंथ का है, इसका फरवरी का होगा, मार्च का होगा, अप्रैल का होगा, मई का, जून का, जुलाई एंड अगस्त का भी है, अगस्त तक, ठीक है। तो अगस्त में तो 7 अगस्त तक ही चलना है, तब तो आपको यहाँ पर सिर्फ 7 रख के ही काम बन जाएगा आपका, 7 का 7 ही। जनवरी पूरा काउंट हुआ है क्योंकि 1 तारीख से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। फरवरी कौन सा होगा, 28 दिन होंगे या फिर 29 दिन होंगे, आप ही बताओ। तो आपका यहाँ पर देखने की बात क्या है कि साल कौन सा है, तो साल आपका कौन सा है, 2012 है। 2012 एक नेचुरल ईयर है, नेचुरल ईयर को हम लोग चेक करते हैं कि लीप ईयर है या नहीं है। तो आप एक तो ऐसे कर सकते हो कि जो लास्ट का 2 डिजिट है उसमें आप 4 से डिवाइड लगाओ, अगर ये कैंसिल हो गया तो लीप ईयर, नहीं तो आपका नॉर्मल ईयर होगा। तो जब 4 से डिवाइड लगाओगे पूरा पूरी कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये लीप ईयर है। और लीप ईयर होने की मतलब कि फरवरी मंथ में कितना दिन होगा, 29 दिन होगा। और 29 दिन होगा तो टोटल साल में कितना दिन होगा वो भी आपको ध्यान देना है। तो साल में कितना दिन होगा, 366 दिन होगा, ठीक है, यानी कि ईयर्स डे आप लिख दो यहाँ पर, इस बात को ध्यान देना, ठीक है, नहीं तो कैलकुलेशन में आप फंस सकते हो। फिर क्वेश्चन को सेट करके दिया रखा है आपको। अब आगे चलो, मार्च में कितना 31, अप्रैल में कितना 30, मई में कितना 31, मई, जून में कितना 30, जुलाई में कितना 31, अगस्त में तो 7 तक ही जाना था, 7 का 7। अब सभी को जोड़ लो कि टोटल दिन कितने के लिए इंटरेस्ट लगा था, तो टोटल डे काउंट करो ज़रा, इन दोनों को मिलाओगे, इन तीनों को, तो ये आपका तो 90 हो जाएगा ना यहीं पे, ये दोनों मिलके 60, 30, 90। और यहाँ पे देखोगे ये वाला और ये तीनों, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट 3 एक्स्ट्रा है, और ये आपका 10 चला जाएगा, और इस सबको मिला के 120, 10 जाएगा इसके पास, 100, 220 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 220 दिन, ठीक है। अगर इसको आप ईयर में चेंज करोगे, यानी टाइम अगर निकालते हो, अगर टाइम निकालते हो तो 220 दिन है, अगर ईयर में डालते हो इसको तो 220 दिन, कितने दिन का 220 दिन, तो ईयर में कन्वर्ट करना है तो 365 से डिवाइड लगाओगे, जनरली तो 365 लगाओगे ना, लेकिन ये लीप ईयर है भाई, ये कौन सा ईयर है, लीप ईयर है। आप देखो गौर से, लीप ईयर है, अगर लीप ईयर है तो इसमें 365 नहीं 366 दिन होते हैं, तो आपको डिवाइड कितना से लगाना है, 366 से। कैंसिल हो रहा है तो छोड़ कर दो, नहीं तो छोड़ दो, कैंसिल हो रहा है भाई तो कर दो, ये आपका हो जाएगा 110, ये जाएगा 18 और 3, ठीक है, यानी कुल मिला के 110 डिवाइड में 163 आया, ये इतना वर्ष आया, कितना है, इतना वर्ष हमने इसको कन्वर्ट कर रखा है, ईयर में कर रखा है कन्वर्ट, ठीक है। इन टाइम कितना हो गया, इतना। अब जब टाइम इतना है तो आपको यहाँ पे पता है कि 2/25 था, टाइम से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे कितना आएगा 110, और डिवाइड में आपका 183 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। कैंसिल होगा क्या, तो आपका जाएगा 22 पचे 110, तो 5 पचे 25, इन दोनों का गुना करोगे क्योंकि आप तो कटने वाला है नहीं, तो 44, और डिवाइड में ये करोगे आपका 5 3 15 के 5, हासिल 1, 18 पचे 90 और 1 91, 915, 44/915 आया, ठीक है। ये फाइनली हमारा आ गया कि 915 जो होगा आपका प्रिंसिपल होगा, और ऊपर वाला जो होगा हमारा एसआई होगा, ठीक है। इतना तो आप समझ गए होगे। इसमें हम लोग को दिन निकालने के लिए फंसा रखा था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। अब आगे पढ़िएगा आप, अब आगे क्या दे रखा है, दे रखा है इसमें अरविंद ने एक धनराशि 1 जनवरी 2012 को बैंक से 8% वार्षिक ब्याज दर से निवेश की, उसे 3,144 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है। कब प्राप्त हुई है, ठीक है, कब प्राप्त हुई है, प्राप्त हुई है यानी कि लास्ट में प्राप्त हुई, यानी कि ये क्या है दे रखा 3,144 रुपया, ये आपका मिश्र धन दे रखा है, यानी कि इन दोनों का सम, ये तो होगा प्रिंसिपल, ये हुआ आपका एसआई। अगर इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो आपका अमाउंट मिलेगा, और अमाउंट इक्वल टू कितना होगा बताओ, 5 4 9, 4 और 1 5, और लास्ट में आपका 9,
ये 959 रुपया क्या हो गया, ये आपका मिश्रधन हुआ। आप ही बताइए यहाँ पे कि अगर 959 का ही वैल्यू दे रखा है, इतना यूनिट का वैल्यू दे रखा है, कितना भाई, इतना यूनिट का वैल्यू दे रखा है आपको पास 3144 रुपया, 3144 रुपया दे रखा है। तो एक यूनिट का वैल्यू निकालोगे कितना आएगा, एक यूनिट का वैल्यू निकालोगे 3144 और डिवाइड में 959। आपको क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल यानी पी पूछ दिया है। तो पी के लिए, ये तो आपका अमाउंट है ना, अमाउंट पी के लिए क्या होता है 915 दे रखा है। तो 915 यूनिट का वैल्यू निकालोगे 3144 डिवाइड में 959 और गुना में कर देना है आपको 915। ठीक है, इतना तो बात समझ में आ गया होगा। कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, लेकिन अप्रोक्सीमेट मैं बता दूं आपको, तो ये दोनों लगभग कर जाएगा। थोड़ा सा ऊपर वाला वैल्यू कम है तो नीचे का वैल्यू कुछ आया ज़्यादा आएगा, और कटने के बाद क्या आएगा, मान लो कि अगर एक से ही कटता है, मान लो अप्रोक्सीमेट है थोड़ा सा, एक से ही कटता है, तो इसको भी काटोगे तो तकरीबन 3000 के आसपास ही आएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन मैच करो कि 3000 के आसपास कोई दे रखा है क्या, तो 3000 आपको ऑप्शन दे रखा है। आप चाहो तो इसमें कैलकुलेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं बता दूं अप्रोक्सीमेट इसका जो वैल्यू आएगा करेक्ट, ये 2999.74 आएगा, यानी कि ये 3000 रुपये आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी देते हैं जो कि थोड़ा सा लेंदी होता है, इसमें कैलकुलेशन जाता है कि कैलकुलेटिव बनाओ, आप इसको कैलकुलेशन करो। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा 3000 रुपया। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, मैच कर लीजिएगा आप लोग। ऑप्शन इसका होगा डी नंबर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे क्वेश्चन एक और देख लेते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो। ऐसे भी क्वेश्चन बनते रहते हैं, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं, प्रैक्टिस बस करते रहिए। आपको अपने में कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि जो आप कर रहे हो सही कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन कि नहीं आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन तो थोड़ा सा होता है कैलकुलेटिव वगैरह इसमें। आगे पढ़िएगा। तुषार ने 13 जनवरी 1987 को लिया पैसा, किसी महाजन से ले रखा है। तो पहले आप डेट मेंशन कर लो कि 13 जनवरी 1987 है, 1987 को पैसा लिया किसी महाजन से, 15% की रेट पे लिया है। तो 15% को आप यहाँ पर तोड़ दो, फोड़ दो, जो करना कर दो। तो 15/100 हो जाएगा ना आपका, यहाँ पे ये कैंसिल होगा, 3/20 आएगा, यानी 3/20 तो आ चुका है एक साल का। 3/20 कितना है, एक साल का। लेकिन पैसा जो है पूरी आपका एक साल के लिए नहीं गया है, ये कुछ लिमिटेड डे के लिए गया है। तो इस लिमिटेड डे को पहले आप ईयर में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, और ईयर में कन्वर्ट तभी होगा जब पूरे डे में ईयर से डिवाइड लगा दोगे। ठीक है, आगे पढ़िएगा। 12,000 रुपया उधार लिया है, यानी प्रिंसिपल तो हो गया आपका ऐसे ही, 12,000 रुपया फिक्स हो गया प्रिंसिपल। और क्या कहा है कि अपना ऋण चुकाने के लिए 8 जून 1987 को, कब दे रहा है भाई पैसा, तो 8 जून 1987 को ये पैसा आपको दे देगा। ठीक है, यानी 13 जनवरी 1987 से लेके 18 जून 1987 के बीच में कुल कितने दिन होंगे, पहले आप इसको काउंट कर लो। ठीक है, तो काउंट करोगे, जनवरी महीने में कितने दिन होते हैं, मैंने अभी भी बताया आपको कि जनवरी महीने में काउंट करना है। तो ऐसे काउंट कर लो कि जो ऊपर उठा हुआ पार्ट है उसे आप 31 मानो, धंसा हुआ पार्ट को फिर से 30 या फिर 29 मान लो। ये जो भी आपका दिन होता है, फरवरी मंथ का होता है 28 में, तो 29 आएगा। फिर से 31, अब 30, 31, 30, 31, 30, 31, 30, ऐसे करते हैं चलो। तो जनवरी महीना में कुल होता है आपका 31 दिन। 31 दिन में 13 तारीख तो यहीं बीत चुका है, बाकी का कितना दिन बचेगा आप ही बताइए। तो 31 में से 13 को घटा लोगे, कितना होगा ज़रा बताओ यहाँ पे, 18 दिन हो जाएगा ना, 18 दिन हुआ। इसके बाद क्या होगा आपका, इसके बाद आपका फरवरी महीना का आएगा। मैं यहाँ लिख दूँ एक बार, जनवरी, दूसरी बार फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। जून तक ही चलेंगे क्योंकि जून तक ही चलना है आपको। और जून में किस तारीख तक चलना है आपको, 18 जून तक चलना है। क्लियर, 18 जून तक चलना है। बाकी के बीच में जितने भी डेट हैं आप लिख लो। अब फरवरी का बात है, फरवरी में 28 होगा 29। मैंने बताया था आपको थोड़ा देर पहले ही क्वेश्चन में कि आप ईयर को पकड़ो। ईयर कौन सा है आपका, 1987 है। 1987 कौन सा ईयर आता है, नॉर्मल ईयर है आपका, क्योंकि इसमें जब 4 से डिवाइड लगाओगे कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, ये आपका पूरी एग्जैक्टली कटेगा नहीं। तो आपका कौन सा होगा, नॉर्मल ईयर होगा। नॉर्मल ईयर का मतलब फरवरी मंथ में 28 दिन ही होंगे इस बार। मार्च में कितना होता है, 31, अप्रैल में 30, और मई में फिर से 31, और जून की तो बात ही मत करो क्योंकि 18 तक ही चलना है, तो इसमें 18 ही रहेगा। अब टोटल दिन को काउंट कर लो, टोटल दिन काउंट करोगे कितना होगा, चाहे देखो जोड़ो, टोटल दिन काउंट करोगे इसमें आपका आएगा 146। कितना आएगा, 8 8 16 और 16
R3 24 और 26, 146 आएगा टोटल मिला के, 146 डे। ठीक है, ये आपका टोटल डे आ गया। क्या आ गया आपका? टोटल डे आ गया आपका 146। अगर इस चीज़ को टाइम में कन्वर्ट करोगे, टाइम आपका ईयरली चलता है, तो ईयरली में कन्वर्ट करोगे 146 डिवाइड में 365 हो जाएगा। अब इसमें क्या करो, 73 से भाग लगेगा क्या? मुझे याद है, आप लगा दो। ये 73 दूनी होगा तो 73 25 होगा। ठीक है, 73 में 5 से गुना करोगे, 73 मतलब कि 73, तो 5 दिए 15 के 5, 7 5 35 1 36, और 7 दूनी 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14। ये आपका 2/5 आ गया, 2/5 ईयर आ गया आपका। यानी इतना साल के लिए पैसा लिया था उसने। अगर इतना साल के लिए पैसा लिया था, यहाँ पे आपका रेट गिवन ही है, तो बस टाइम इसमें और दे दो 2 और नीचे आपका 5 आ ही जाएगा। ये कटेगा आपका 10 बार में, यानी कि इंडायरेक्ट में क्या आ गया, 3/50 आ गया। 3/50 कहने का मतलब कि प्रिंसिपल आपका हो गया 50 और एसआई कितना हो जाएगा कुल मिला के 3 रुपया, यानी 50 रुपया पे 3 रुपये एसआई जाएगा। कब तक? 13 जनवरी 1987 से लेके 18 जून 1987 तक 15% के रेट से। ये पूरा फाइनल निकल चुका है। अब बस देखो कितना पैसा लेन देन कर रहा हो, बात खत्म हो गया आपका आंसर। मेन इतना तक ही टेंशन होता है कि कैसे निकाला जाए। 12,000 रुपये की राशि ली गई है। कितने रुपए की? 12,000 रुपये की राशि ली गई है। तो 50 का मतलब हो जाएगा आपका 12,000 रुपया। यहाँ तक दिख रहा है ना आपको कि मैं यहाँ लिख दूँ? नहीं तक ठीक है, 12,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 12,000 रुपये उधार ली गई है। तो बोला गया है कि अपना ऋण चुकाने के लिए महाजन को कितनी राशि अदा की है, ऐसा पूछा है। तो आप देखो यहाँ पे मैं लिख दूँ कि 50 का मतलब कितना हो गया आपके पास? 12,000। 50 का मतलब कितना हो गया? 12,000 रुपया। आपको चुकाने की बात की गई है, यानी कि इन दोनों को जोड़ के बताना पड़ेगा, पूरा अमाउंट को पूछा गया है। तो 50 का मतलब इतना, तो 1 शून्य से 1 शून्य जाएगा। ये जाएगा आपका कितना बार में? 24 5 होता है 120, और 1 0 और चिपक जाएगा, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 1 यूनिट का वैल्यू हो गया आपका 240। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 240 है तो 3 का मतलब कितना हो जाएगा? 3 का मतलब भी हो जाएगा 240। ठीक है, 3 का मतलब भी कितना? 240 हो जाएगा। तो मैंने 3 इसलिए निकाला कि 53 से गुना करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो 3 से निकाल दो। 50 इसका और 3 इसका, कुल मिला के 53 रुपये ने दिया होगा उसको, यानी 53 यूनिट दिया रखा होगा। तो 50 का मतलब होता है 12,000 और 3 यूनिट का मतलब होता है 240 रुपये। तो आप इसमें 240 रुपये और ऐड कर दो, दोनों मिला के देना है, तो इन दोनों को जोड़ दोगे, ये 40 2 और ये 12 गया, यानी कि 12,240 रुपये उसको देने होंगे। 240 नहीं होगा, सॉरी, 1 यूनिट का वैल्यू 240 है, 3 का मतलब 720 होता है। 24 तिहाई 72, 720। तो यहाँ पर भी आपको ऐड करना पड़ेगा 720, तो 0 2 और ये आपका 7, यानी 12,720 रुपये उसको पे करने पड़ेंगे उस महाजन को। आंसर होगा कौन सा? बी नंबर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, बड़ी मज़ेदार क्वेश्चन पूछ रखा है एसएससी, मज़ा आ जाएगा बना के आपको अगर पास समझ जाएगा तो। पढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा है क्या कि एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 10% रेट दे दिया आपको, टेंशन की बात खत्म हो गई है। अगर 10% की बात की गई है, इसका मतलब कितना होता है? 10/100, और डैट मीन्स 1 शून्य से 1 शून्य जाएगा, 1/10 आ चुका है आपका। 10 रुपये पे 1 रुपया दे रहा है आपका सिंपल इंटरेस्ट 1 साल के लिए। अब इसमें बात हो रही है क्या कि साधारण ब्याज पर उधार देता है 20 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि, यानी 20 वर्षों का बात किया गया है, तो 20 से यहाँ पर गुना कर दोगे ऊपर वाले पार्ट में। ठीक है, 1 शून्य से 1 शून्य गया, ये कितना हो जाएगा? 2/1, यानी 1 रुपया पे 2 रुपया भी इंटरेस्ट चल रहा है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? जितना इंटरेस्ट बन रहा था वो आपका क्या डबल हो रहा है, जितना पैसा लिए थे उससे दुगना ही पैसा उसका इंटरेस्ट में आ गया है। अब बात क्या कहा है इसमें कि उधार दी गई राशि से 500 रुपया अधिक होता है, यानी कि हमने दिया था उसे 1 रुपया, अब इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 2 रुपया। कितना ज़्यादा हो गया भाई? तो 1 यूनिट की अधिकता हो गई है, ज़्यादा हो गई है। तो यही बोल रहा है कि 1 यूनिट जो अधिक हो रहा है ना, इसमें कितना बन रहा है? तो 500 रुपया अधिक हो जाती है, यानी कि 1 रुपया अधिक हो रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, तो ये आपका 500 रुपया अधिक हो रहा है। ये ना 1 यूनिट का वैल्यू जितना अधिक होगा उसके लिए दे रखा है 500 रुपया, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 500 रुपया है। तो उधार दी गई राशि क्या है? तो उधार दी गई राशि थोड़ी ना ज़्यादा है, उधार दी गई राशि भी तो एक ही है, तो 1 का मतलब भी 500 ही हो जाएगा, यानी 500 रुपये ही होगा इसका आंसर। ठीक है, 500 रुपये इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका जाएगा करेक्ट आंसर है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आ गया क्वेश्चन पढ़िए। कुछ क्वेश्चन तो बड़ी ही जी से बन जाएगा। आप इसका एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं। मुझे यहाँ पर समझाना पड़ रहा है इसलिए मैं एक एक चीज़ लिख के आपको समझा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। अगर आप बनाने के लिए बैठोगे एक बार समझ जाओगे तो ऐसे ही बस ओरली ऐसे कर हल्का लिखोगे, आपका काम हो जाएगा कंप्लीट। आगे पढ़िएगा कि वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्षों में 6% दे रखा है रेट। 6% की बात की है इस पर। 6% मतलब कि 6 बटे कितना 100 और 5 वर्षों का बोला है तो डायरेक्टली आप यहीं पे गुना कर दो। 5 गुना करो कितना आएगा, ये आपका आएगा 30/100 और 30/100 का मतलब 1 शून्य से 1 शून्य जाएगा यानी कि 3/10 यानी 10 रुपया पे 3 रुपया कमा रहा है 6% के रेट से 5 वर्षों में। 60 रुपया जो है साधारण ब्याज मिलेगा। 60 रुपया साधारण ब्याज का मतलब कि ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो आपका ऐसा ही होता है, नीचे वाला पार्ट क्या होता है प्रिंसिपल। यानी 3 का मतलब 60 दे रखा है तो कितना बढ़ा है, ये 20 गुना बढ़ा है तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, इसमें भी 20 से गुना करोगे तो 10 का मतलब कितना होगा 200 रुपया हो जाएगा। यानी जो उसने उधार दिया था वो कितना दिया था तो 200 रुपया स्टार्टिंग में उधार दिया था, जिसकी वजह से 6% रेट से 5 वर्षों में उसको 60 रुपया ब्याज हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, ए नंबर 200 रुपया। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि यदि 1 रुपये पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा होता है तो वार्षिक दर कितना होगा, ऐसा पूछ रखा है। क्या क्या दे रखा है आपको फॉर्मूला तो पता ही है, एक बार मैं फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ कि P गुने R% और गुने T ये जो होता है आपका SI के बराबर होता है। यही होता है ना आपका SI के बराबर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ो कि 1 रुपये पर यानी कि 1 रुपया है तो आपका यहाँ पर 1 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप चाहो तो इसको नीचे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कर दो यहाँ पर। तो 1 रुपया तो 1 रुपया 1 माह के लिए, तो टाइम आपका 1 माह है। रेट परसेंट तो आपको पूछा ही तो आर कार रहेगा। 1 माह का मतलब कि 1 महीना, और महीना को जब साल में कन्वर्ट करोगे तो 12 से डिवाइड लगाना पड़ेगा आपको, इतना तो पता होगा जानकारी में। इसके बाद क्या कहा है, और परसेंटेज के लिए बटा में 100 कर दो आप यहाँ पे, 100 गुना का गुना रहने दो। 1 पैसा आता है, कितना पैसा आता है 1 पैसा आता है। 1 पैसा मीन्स कि 1 पैसा है, ये आपका क्या है पैसा है। ये वाला पार्ट आपका रुपया था, यहाँ पर जो था आपका ये रुपया में दे रखा कि 1 रुपया पे 1 पैसा कमा रहा है। अगर पैसा को रुपया में कन्वर्ट करोगे तो जानते हो कि 1 रुपये में 100 पैसा होता है, तो 100 से डिवाइड लगाओगे तो ये पैसा ख़त्म और ये रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा। सारे के सारे रुपया में आ गए। अब ये 100 से 100 गया, आर का वैल्यू पूछा है कि रेट कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा 12 ऊपर जाएगा यानी कि 12% का रेट लगा रखा होगा। इस कारण से आपका 1 पैसा आया है 1 रुपया पर 1 महीने का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप याद ही रखोगे, ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा कि 4,000 पर 18 माह का 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज अर्जित किया जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है आपको 12%। ठीक है, कितना दे रखा है 12%। 12/100 कर दोगे 1 साल के लिए हो जाएगा। लेकिन इसमें तो आपको ये भी दे रखा है ना टाइम, तो टाइम कितना दे रखा है 18 महीने का। 18 महीने को पहले आप ना चेंज कर लो, ये 18 मंथ को पहले आप चेंज कर लो ईयर में। तो 18 मंथ को अगर चेंज करोगे ईयर में तो 12 से डिवाइड लगाओगे, क्योंकि 1 साल में आपका कुल कितना होता है 12 महीने होते हैं। इसको कैंसिल करोगे ये आपका जाएगा 3 छक्का तो 2 यानी कि 3/2 ईयर होंगे। ये आपका ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 1.5 साल का बात हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करोगे 3/2 कर दोगे, 2 तो आपका ऐसे भी नीचे आ जाएगा, गुना लगा दो। ये कटेगा क्या, काट दीजिए, 6 बार में कटेगा और कटेगा आपका 3 दूनी 6 तो आपका 50 जाएगा। तो 3 तिहाई 9, 9/50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आपका 9/50 हो जाएगा। ठीक है, 9/50 हो गया। अगर 9/50 हो गया इसका मतलब ये हुआ, ये ठीक है ना, ठीक है 9/50। अब क्या कहा है कि 4,000 रुपये पर 4,000 का बात किया गया है, तो 4,000 मतलब कि ये तो हो जाए आपका टोटल सिंपल इंटरेस्ट और ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल। यानी 50 का मतलब दे रखा है 4,000। 50 का मतलब कितना दे रखा है 4,000। 1 शून्य से 1 शून्य काटोगे, ये कटेगा आपका 8×5
40, एक जीरो और चिपक जाएगा, यानी कि एक यूनिट का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 80 रुपया आ जाएगा। एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 80 रुपया। आपसे क्या पूछ दिया है, आपसे पूछा है कि साधारण कितना ब्याज अर्जित करेगा, साधारण ब्याज। इन 9 का वैल्यू बता दीजिए, इन यही ना आपका साधारण ब्याज। तो 9 का वैल्यू ना कि 1 का मतलब 80, तो 9 का मतलब 80 से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, 9 × 72, 720 रुपया सिंपल इंटरेस्ट के रूप में उसे मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, सी। तो कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा, कमेंट अच्छा सा अगर समझ में आया तो प्लीज़ अच्छा कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जितना हो सके उतने बच्चों को शेयर करें, जोड़ें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन हो, मैं भी वीडियो कंटिन्यू बनाते रहूं। तब तक के लिए बने रहिए, बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ठीक है, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरह।